नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा के ओम विहार वार्ड में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ वार्ड अध्यक्ष आकाश शर्मा मौजूद हैं और इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर, बदरपुर की कुछ अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो आकाश जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आपकी 4 सीटें आप लोग जीत गए उपचुनाव में 5 में से। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महेंद्र जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कल्याणपुरी वार्ड के अंदर, त्रिलोकपुरी वार्ड के अंदर हमारे बदरपुर विधानसभा चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई थी और वो दोनों ही वार्ड क्या पूरे 5 सीटों के अंदर जो उपचुनाव हुए उसमें 4 सीटों में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी है। तो उसके लिए आपको भी शुभकामनाएं और पूरी दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे ज़्यादा खुशी आपको कल्याणपुरी के लिए, त्रिलोकपुरी के लिए हो रही होगी, क्योंकि त्रिलोकपुरी में जिस तरह की मेहनत राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में राम सिंह नेताजी की पूरी टीम ने, आप लोगों ने लगातार पिछले कई दिनों से करी है, तो उसका आपको जो है फल मिल गया। विजय कुमार जी जीत के रहा है। देखिए, उसका हमें फल तो मिला ही मिला कि बीजेपी जो है उसका सूपड़ा साफ कर दिया। वह लोग जब बड़े बड़े नेता, हमारे यहाँ क्षेत्र के विधायक, नेता प्रतिपक्ष वहाँ पे रोड शो करने भी गए और बड़े बड़े नेता गौतम गंभीर जैसे सांसद वहाँ रोड शो करने गए, परंतु उनका सूपड़ा साफ पूरी दिल्ली के अंदर इस जनता ने कर दिया। वह जनता सब जानती है। वह जनता को गुमराह पहले कर सकते थे, आज की जनता समझदार पढ़ी लिखी जनता है। हर व्यक्ति जानता है कि किसको कब मतदान देना है और कब मतदान नहीं देना है। तो आकाश जी, सेमीफाइनल तो आप जीत गए हो, अब 2022 में इसका फाइनल है, तो फाइनल में किस तरह की रणनीतियाँ, किस तरह के मुद्दे आप लेके जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि ये वार्डों का चुनाव है, तो क्षेत्रीय जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो साफ़ सफाई की समस्या हैं, उसको लेकर जनता थोड़ी ज़्यादा उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो समस्याएं हैं, ये छोटी मोटी समस्याएं जो क्षेत्र की समस्या होती है, हम क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने के लिए पार्षद का चुनाव होता है। आपने सही कहा, सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और फाइनल 2022 में हम जीत जाएंगे। ये चीज़ आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर, जिस तरह से भ्रष्टाचार एमसीडी में है, ऐसा आप लोग बता रहे हो, आरोप लगा रहे हो, और जन जागरण जनसंपर्क अभियान भी आप लोग चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन उपचुनाव में ये मुहिम आपकी कामयाब रही, तो आने वाले समय में 2022 में इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या? देखिए, फ़ायदा क्या मिलेगा क्या नहीं, यह चीज़ तो आपको भी पता है। जिस समय मोदी सरकार को जिताया था लोगों ने कि भाव अब मोदी सरकार को जिताइए, सिलेंडर का प्राइस कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम घटा देंगे, उन्होंने ये कहा था जीडीपी को बढ़ा देंगे। उन्होंने जीडीपी की हमें फुल फॉर्म नहीं समझाई थी। फुल फॉर्म क्या थी महेंद्र जी? गैस, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों चीज़ों को इन्होंने बढ़ा दिया। आज गैस 819 रुपये का सिलेंडर हो गया है, जो सिलेंडर दिसंबर के अंदर मात्र 516 रुपये का था, आज वह 819 रुपये का है। देख सकते हैं आप कितने रुपए बढ़ गए मात्र 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर। उसी तरीके से डीजल पे जब 1 रुपये का उछाल जब पुराने समय में होता था, जब 2 रुपये का उछाल होता था, आज ये उस डीजल को रोज़ 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपया इस तरीके से बढ़ा रहे हैं और इस तरीके से बढ़ा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को, जैसा कि आप पता है, हमारे यहाँ पर लोग जो काम करने वाले लोग हैं रोज़ मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, पेट्रोल पंप पे डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट पूछते नहीं हैं। वो सिर्फ क्या कहते हैं, 100 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिए, 100 रुपये का डीजल डाल दीजिए। उनको ये नहीं पता कि कितना पेट्रोल जा रहा है, कितना डीजल। जो व्यक्ति 100 रुपये के पेट्रोल में 4 चक्कर ऑफिस के लगा लेता था पहले, आज वह 100 रुपये के पेट्रोल में मात्र आना और जाना ही कर पाएगा। तो रोज़ का उसका पेट्रोल 100 रुपये का लग गया, तो महीने का 3000 रुपये का तो उसका पेट्रोल लग गया। महंगाई को लेकर राम सिंह नेताजी भी एक विशाल प्रदर्शन, पदयात्रा करने वाले हैं बदरपुर विधानसभा के अंदर, तो क्या अपील जनता से करना चाहते हैं? किस प्रकार का होगा ये प्रदर्शन? देखिए, जैसे कि आपको पहले भी पता है, चौधरी राम सिंह नेताजी जनता के जनहित में हमेशा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी समाज की सेवा के लिए लगे रहते हैं। उसी प्रकार से चौधरी राम सिंह नेताजी ने जब लोगों के दुख दर्द को समझा और देखा कि पेट्रोल, गैस और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन इनका उछाल और ज़्यादा होता जा रहा है, उसी चीज़ को देखते हुए नेताजी ने 7 तारीख को, आने वाली 7 मार्च को हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हमारा डोर टू डोर कैंपेन आज से शुरू हो चुका है। हम सभी जगह लोगों को समझाएंगे, लोगों को आप दिखाएंगे। हमारा वो एक पैम्पलेट भी आ चुका है जिसे हम लोगों के बीच में ले जाएंगे। आप देखिए, उसका पैम्पलेट जो है ये लिख रहा है जी, देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार, फेल हुई भाजपा सरकार। ये सच्चाई है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो महंगाई है, ये डीजल, पेट्रोल और ये गैस, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अगर इन पे हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, इन लोगों को जब आँख पे नज़र नहीं आएगा कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जब तक इनकी आंखें खुलने वाली नहीं है, यह तो सिर्फ अपने बिस्तरों में सोते रहेंगे। क्षेत्र में काम करने का जो
रवैया होता है वह इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। सर, पिछले 27 और 28 तारीख को फरवरी के महीने में जो ये राजनीतिक खेल खेला गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बदरपुर गांव का बारात घर को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे सर उसमें? देखिए, उसमें भी साफ जाहिर होता है कि बीजेपी कितना गुमराह करना चाहती है, हमारे क्षेत्र के नेता कितना गुमराह करना चाहते हैं लोगों को, परंतु लोगों को यह दिखता है। देखिए, जिस तरीके से 27 फरवरी शाम 4 बजे राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में भाई तरवन कुमार निगम पार्षद बदरपुर से हैं, उन्होंने एक बारात घर है बदरपुर गाँव के अंदर, उसको दोबारा से जो रिपेयरिंग थी और सब चीज़ का 10 लाख कुछ रुपए का खर्चा उसमें दिखाकर और उसका उद्घाटन किया। परंतु अगले ही दिन श्री रामवीर बिधूड़ी जी नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो मेयर है साउथ दिल्ली की, उनको ले जाकर उनके पत्थर पर सब पीले रंग का जिस तरीके का पेंट होता है उसी तरह का एक पोस्टर लगा देते हैं और दूसरा पत्थर अपने नाम का लगा देते हैं उससे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि यह काम विधायक रामवीर बिधूड़ी जी के नेतृत्व में और अनामिका जी द्वारा किया जा रहा है। तो सर, नहीं लगता जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बीजेपी लोगों को गुमराह करे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसी ओर आगे बढ़ रही है? अगर मोहम्मद खान की बात करी जाए तो पहले नरेंद्र शर्मा जी ने उसका उद्घाटन किया था, जो पहले विधायक थे आम आदमी पार्टी के थे, 95 लाख रुपए मंजूर भी कराए थे, उसमें ओपन जिम भी लगवानी थी उन्होंने। उसके बाद भी देखा गया था, उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से उसमें उद्घाटन हुआ है और अब देखा गया है कि तरवन कुमार जी ने भी उद्घाटन कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो उद्घाटन अब तरवन कुमार भाई ने किया है वह इलाका ताजपुर पहाड़ी का उनके वार्ड के अंदर आता है और उनके वार्ड को उनके पार्षदी के तौर पर कुछ पैसा मिला है जिसे वे बच्चों के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जहां बच्चों को दिखे कि बच्चों का भविष्य बन सके, बच्चे खेल कूद सकें, बच्चे अपने शरीर को फिट रख सकें, तो उन्होंने उसमें अच्छे झूले और पार्क का नवीनीकरण करने का उसका उद्घाटन किया है। और 2022 तक, जब तक इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन से पहले वह उस पार्क को पूरा कर दिया जाएगा, जिसमें आज भी आप देख सकते हैं जाकर जो मट्टी पड़ी हुई है, चौधरी राम सिंह नेताजी के द्वारा जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, समय समय पर साफ मट्टी डालकर उसमें बच्चों के लिए खेलकूद का अच्छा पार्क तैयार 2022 तक कर दिया जाएगा। तो चौधरी राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में बदरपुर विधानसभा में विशाल पदयात्रा एक प्रदर्शन होने जा रहा है। महंगाई को लेकर रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसका सीधा असर जो है गरीब लोगों की जेबों में पड़ रहा है। तो इसको लेकर राम सिंह नेताजी एक बार फिर लोगों के बीच में नजर आएंगे, प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि उपचुनाव का नतीजा सामने आ गया है, बीजेपी 0 पे ही सिमट कर रह गई और आम आदमी पार्टी को जो है 4 सीटें दिल्ली के अंदर 5 में से 4 सीटें मिली हैं। तो आने वाले समय में नगर निगम चुनाव 2022 में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार बीजेपी के सामने लेकर आ रही है एमसीडी के, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।